नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। वैसे आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लाइफ में मज़े कर रहे होंगे। आज की जो बात है वो ये है कि हम एक टॉपिक को लेकर चलने वाले हैं कि हम कैसे अपने गोल को सेट करें, फिर उसे कैसे अचीव करें उस गोल को। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आई थिंक सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको कुछ भी करना है लाइफ में, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक गोल बनाना होगा। बहुत सारे लोग तो इसी में फंसे रहते हैं कि उनका गोल ही क्लियर नहीं है, तो वो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप एक गोल डिसाइड करें। आप वो गोल चाहे जैसा हो सकता है, आपको कुछ भी करना हो लाइफ में, चाहे पढ़ाई को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक गोल डिसाइड करना होगा कि मुझे ये चीज़ करना है। एटलीस्ट आपको क्लियर तो होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अगर आप हो तो आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड गोल डिसाइड करोगे शायद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गोल को डिसाइड करो, अपने गोल को क्लियर करो कि हाँ ये चीज़ है, मुझे ये करनी है। अब जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, अब गोल बहुत तरह के होते हैं। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई पढ़ाई में टॉप करना चाहता है, कोई टॉपर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो आप जो भी बनना चाहते हो गोल वैसा डिसाइड करो। आप किसी और को देखकर गोल डिसाइड ना करो कि फ़लाने ये कर रहा है, धमाके ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा या करूँगी। आप जो चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, आप वो अपना गोल डिसाइड करो। किसी दूसरे को देख कर नहीं कि वो इंजीनियर बन रहा है तो मैं भी इंजीनियर ही बनूँगा, ऐसी बात नहीं है। आप जो कुछ भी लाइफ में बनना चाहते हैं बस एक बार आप अपना गोल डिसाइड कर लीजिए अच्छे से। फिर अब जब आपने गोल डिसाइड कर लिया, अब उस गोल को कैसे अचीव करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप गोल डिसाइड कर लें अपना, तो उस गोल को क्लियरली आप एक पेज पर लिख कर, जहाँ आप स्टडी करेंगे उसके दीवार पर आपको चिपकाना है। और जब आपने गोल डिसाइड कर लिया, उसको पेज पे लिख कर दीवार पे चिपका दिया, अब आपको नीड है एक प्यारे से टेबल और चेयर की। बिकॉज़ कोई भी हो, चाहे वो अमीर घर का स्टूडेंट हो या फिर गरीब घर का स्टूडेंट हो, पढ़ाई करने के लिए आपको टेबल चेयर पर तो बैठना ही पड़ेगा। बिकॉज़ टेबल चेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द स्टडी। हम कह सकते हैं कि जो टेबल चेयर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्टडी में। बिकॉज़ ये कंफर्टेबल है ना कि आप टेबल पर लिख बैठ कर टेबल चेयर पर बैठकर कुछ आप आराम से अपना पढ़ाई कर सकते हो। तो नीड है टेबल चेयर की। इसके बाद अब उस गोल में जो भी चीज़ें लगने वाली हैं आपको वो चीज़ें लाकर रखनी है। जैसे अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, आपका गोल क्लियर है कि मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके ये बनना है। तो उस एग्ज़ाम में लगने वाले जितने भी कंटेंट हैं, जितनी भी सामग्रियां हैं, आप लेकर आइए और उसे परचेज कीजिए आप सामग्रियों को, और फिर लाकर अपने टेबल पर रखिए। इसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट होंगी कुछ कॉपी एंड पेन्स की, वो तो सबके पास रहती है। तो इन सब का इंतज़ाम फ़िलहाल आप कर लेंगे, मुझे पता है। तो जब इन सब का इंतज़ाम हो जाए, अब आपका गोल क्लियर है, आपके पास उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास प्रॉपर सामग्री है। बस अब आपको क्या करना है, बस अब आपको पढ़ाई करनी है। अगर किसी का गोल क्लियर है, 100% गोल क्लियर है, अगर उसने पूरे दिल से बनाया है, पूरे दिल और दिमाग से बनाया है गोल को, तो फिर उसे भटकना नहीं पड़ेगा। वो प्रॉपरली अपने समय का अच्छे से यूज़ करके पढ़ाई कर सकता है। अब आपने गोल तो डिसाइड कर लिया, पेज भी चिपका दिया, आपने गोल को क्लियरली आपने चिपका दिया, और फिर उस एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए आपने बुक भी ख़रीद लिया। अब बुक ख़रीदने के बाद उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है आपको वो देखना है। बिकॉज़ सिलेबस, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि 100% में से 50 लोग तो ऐसे ही होते हैं कि वो विदाउट सिलेबस देखे बिना प्रिपरेशन में जुट जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। पहले सिलेबस को आपको पूरा रिव्यू करना कि आपका सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस फॉलो होगा। आप सिलेबस सर्च कीजिए, जाइए नेट पर, किसी भी साइट पर जाकर, उसकी साइट पर जाकर आप सिलेबस सर्च कीजिए। इसके बाद उसे नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, और उसे भी अपने गोल के बगल में चिपका लीजिए। अब आपके पास सिलेबस है, पढ़ने के लिए कंटेंट है, सामग्री है, बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई करने के लिए आपको चाहिए मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपने अपना
गोल चिपकाया है ना एक प्रॉपर कागज़ पर लिखकर, वही आपको मोटिवेशन देने वाला है। बिकॉज़ वो आपको बार बार रिमेंबर कराएगा कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, आपको ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स आप लोग लिख कर अपने वॉल पर चिपका सकते हैं जहाँ पर आप बैठकर पढ़ाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी। और इसके बाद आप डेली 5 to 6 आवर स्टडी करना शुरू कर दीजिए। आप अपने सिलेबस को देखिए, कंटेंट उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। अब पढ़ना कैसे है, आपको पढ़ना है डेडिकेशन के साथ। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटी ऑफ आवर नहीं मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ आवर मैटर करता है। मीन्स आप दिन में 4 से 5 घंटा या 3 घंटा या 2 ही घंटा पढ़ाई करो, लेकिन आप वो क्वालिटी वाली पढ़ाई करो, आप इफ़ेक्टिवली पढ़ाई करो। ना कि ऐसा कि आप 4 से 5 घंटा तो लगा रहे हैं लेकिन आपकी पढ़ाई उसमें मुश्किल से 2 घंटे की हो रही है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप कम पढ़ो, कम घंटे पढ़ो, लेकिन इफ़ेक्टिवली पढ़ो, पूरे फोकस के साथ पढ़ो। अब पढ़ते समय डिस्टर्बेंस का आना एक नॉर्मल सी बात है। अगर कोई भी पढ़ाई कर रहा है तो अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं स्पेशली, तो आपको डिस्टर्बेंस तो मिलेगी। कहीं अगर आपका वातावरण शायद उतना साइलेंस वाला नहीं है जहाँ आप रहते हैं, तो डिस्टर्बेंस आएगा, घर का कुछ डिस्टर्बेंस आपको मिलेगा। तो उस डिस्टर्बेंस को कैसे रोकना है, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई करते वक्त उस डिस्टर्बेंस पर भी ध्यान देना होगा कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। जैसे एक शिकारी जब शिकार करता है, एक शिकारी एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर एक पंछी का शिकार कर रहा है, तो शिकार करते हुए जंगल में उसे इस बात का भी डर रहता है कि कहीं शेर ना आ जाए और मुझे अपना शिकार ना बना ले। तो वो शिकारी शिकार करते हुए, अपना शिकार करते हुए उस शेर के आने के ऊपर भी ध्यान रखता है। ठीक उसी प्रकार आप अपनी पढ़ाई करते हुए आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना आए, इस प्रकार की चीज़ों पर आप ध्यान दो कि ये चीज़ें मुझे डिस्टर्ब कर सकती हैं, इसलिए आपको उन पे भी ध्यान देना होगा। ठीक उसी शिकारी की तरह आपकी नज़र होनी चाहिए कि आपकी नज़र आपकी पढ़ाई पर तो है, प्लस उस डिस्टर्बेंस पर भी है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा जो मैं बताना चाहती हूँ कि आपको डिस्टर्बेंस पर भी मतलब ध्यान देना होगा कि ये चीज़ें मुझे डिस्टर्ब कर सकती हैं, तब वो चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, तो ओवरऑल सारी बातें आई थिंक हो चुकी हैं। बस अब आप डेली 4 to 5 आवर स्टडी कीजिए और बार बार अपने आप को रिमेंबर करवाते रहिए अपने गोल के बारे में। जैसे आप सुबह उठें, आप अपने आप को याद दिलवाएं कि लाइफ में ये चीज़ है जो मुझे करनी है, ये चीज़ है जो मुझे प्राप्त करना है लाइफ में। इसके बाद सोने से पहले आपको फिर से उस अपने गोल को रिमेंबर करना है। अगर आप चाहो तो दिन में 4 से 5 बार अपने गोल को याद करो, रिमेंबर करो, क्योंकि जितनी बार आप अपने गोल को याद करोगे, रिमेंबर करोगे, वो आपके माइंड में पक्का होता जाएगा। और जैसे ही आपका गोल आपकी माइंड में क्लियर होता जाएगा, उससे आपको आपकी पावर, उससे आपको एक अलग पावर मिलेगी, एक अलग एनर्जी मिलेगी उस काम को करने के लिए। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन है आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो होपफुल और अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।